वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टाइटल है मुझे सब पता है। तो गाइस, ये रीडिंग होने वाली है आपके पर्सन के डीप इमोशंस पर और करंट फीलिंग्स पर। आइए इस कलेक्टिव रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। रीडिंग कलेक्टिव जनरल टाइमलेस है, तो आप इसे किसी भी इंसान के लिए देख सकते हो, चाहे वो आपसे बात करते हो या ना करते हो। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में हो तब भी देख सकते हो, और अगर आपका किसी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल है या आप किसी एक्स के लिए देखना चाहते हो, क्रश के लिए देखना चाहते हो, तो भी ये रीडिंग बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट करेगी। तो अभी डीप इमोशंस क्या हैं, गहराई से आपके प्रति उनके दिल में क्या है। सबसे पहले तो ये पर्सन आपके लिए फील कर रहे हैं इमोशंस, भावनाएं, फीलिंग्स। इन्हें आपकी याद आ रही है। ये पर्सन अपनी इंटरनल एनर्जी को चैनलाइज नहीं कर पा रहे। इनके अंदर बहुत कुछ चल रहा है, गुस्सा भी, प्यार भी, जिद भी, तड़प भी, बेचैनी भी, आपके प्रति जुनून भी बढ़ रहा है। और आपके लिए इनके अंदर ना कुछ पास्ट को लेकर गुस्सा है। शायद ये इंसान अपने गुस्से को जल्दी दिखाते नहीं है, और कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे होंगे जो जल्दी गुस्सा दिखा देते हैं और बाद में पछताते हैं। तो अभी इनके अंदर आपके लिए प्यार तो है, लेकिन उसके साथ गुस्सा भी दिख रहा है। इनका रूट चक्रा इस टाइम थोड़ा सा बैलेंस से बाहर है। देखो, हमारे शरीर में, हमारी बॉडी के अंदर 7 चक्र होते हैं। आप में से बहुत लोगों को पता होगा, जो टैरो रीडिंग सुनते रहते हैं, जिनका इंटरेस्ट मेडिटेशन में, ध्यान में, योगा में, अपनी एनर्जी को कैसे चैनलाइज करना है, अपने चक्रास को कैसे बैलेंस करना है, जो इन सब चीज़ों को जानते हैं उनके लिए तो कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन जो लोग जानते ही नहीं है कि हमारे भीतर, हमारी बॉडी के अंदर जो चक्र हैं, जब वो बैलेंस से बाहर चले जाते हैं ना, तो हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं। हर चक्र हमारी बॉडी का हमारे जीवन के किसी ना किसी चीज से जुड़ा हुआ है। लव के लिए कौन सा चक्र है, एनर्जी के लिए कौन सा है, करियर के लिए कौन सा है, स्पिरिचुअलिटी, हायर एनर्जी, हायर कॉन्शियसनेस के लिए कौन सा चक्र है, हमें क्यों डर लगता है, हम क्यों रिस्क नहीं ले पाते, हम क्यों कॉन्फिडेंस लूज कर जाते हैं। तो अभी इस लव रीडिंग में आपके पर्सन का रूट चक्रा बैलेंस में नहीं है। ये एक्शन आपकी तरफ लेते लेते खुद रुक जाते हैं। इन्हें नहीं समझ आ रहा कि वो आपकी तरफ क्या एक्शन ले। इनका बहुत मन कर रहा है आपसे बात करने का, आपसे मिलने का, आपके करीब आने का, आपके साथ फिजिकल होने का, लेकिन ये अभी रुके हुए हैं। इन्होंने अपने आप को होल्ड बैक किया हुआ है। बाकी के कार्ड्स आए हैं उन लोगों के पार्टनर के जो इस वक्त आपके साथ फ्यूचर सोच रहे हैं। पर्सन को आपके साथ फ्यूचर दिखता है। वो काफ़ी ज़्यादा आपको लेकर डे ड्रीमिंग भी करते हैं। शायद उन्होंने जैसा ड्रीम पार्टनर इमेजिन किया होगा, आप में वो सारी क्वालिटीज़ हैं। आप देखने में सुंदर हो, इंटेलिजेंट हो, पर्सनैलिटी बहुत कैरिज्मेटिक है, अट्रैक्टिव है। अपने आप को जिस तरीके से आप प्रेजेंट करते हो वो काफ़ी इम्प्रेसिव हो सकता है। और आपकी वाक पटुता, आप किस तरह से बात करते हो, शब्दों का चयन अच्छा होगा। आपकी बातों से विजडम, नॉलेज, इंटेलिजेंस
आपके पर्सन को फील होती होगी। और कुछ लोगों के पार्टनर को आप में बचपना दिखता है, मतलब उन्हें लगता है कि आप बिल्कुल बच्चे बन जाते हो। आपकी इनोसेंस से उन्हें प्यार है, आपकी प्योरिटी से, आपके साफ दिल से, साफ मन से उन्हें प्यार है। और उन्हें पता है कि वो अंदर से ऐसा ही इंसान ड्रीम पार्टनर के रूप में हमेशा से चाहते थे। और अब जब आप उनके साथ हो तो वो आपकी केयर नहीं करते, क्योंकि ऐसा ही होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उनके पास नहीं होता वो उसके पीछे भागते हैं, और जब वो चीज़ उनके पास आ जाती है तो वो थोड़े दिनों में ही उस चीज़ से बोर हो जाते हैं। बिल्कुल उसी तरह जैसे हम नया कोई मोबाइल खरीदते हैं, जब तक हमने खरीदा नहीं होता तो हम उस मोबाइल फ़ोन को लेने की तैयारी कई महीनों पहले ही स्टार्ट कर देते हैं। 2-3 महीने पहले, 6 महीने पहले, कुछ लोग तो 1 साल पहले से ही अपना माइंड बना लेते हैं कि अगले साल मैं ये वाला फ़ोन खरीदूँगा। फिर उसके वीडियोस देखना, उसके बारे में सर्च करना, उसके बारे में मार्केट में जाके पता करना, उसके बारे में इतना कुछ सोचना, फील करना, इमेजिन करना। और जब हम वो खरीद लेते हैं फ़ोन, थोड़े दिन हम उसे चलाते हैं, कुछ लोग महीना उसको चलाते हैं और यूज्ड टू हो जाते हैं। और फिर उन्हें लगता है कि अब मुझे कोई और फ़ोन खरीदना है, क्योंकि मैंने इसको चला के देख लिया है, मुझे लगता है कि इससे भी बेहतर मुझे कुछ और ले लेना चाहिए। तो ऐसा ही इनको आपके रिलेशन में लगा। सबके पार्टनर ऐसे नहीं हैं, लेकिन कुछ लोगों के पार्टनर ने यही किया कि पहले आपसे वो इतना अट्रैक्ट हो गए, शायद आपको देखते ही इनके दिल में गिटार बजने लगा, घंटियाँ बजने लगी, ड्रम बजने लगे, बांसुरी बजने लगी, तबला बजने लगा, सब कुछ लगा लो, जो भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होता है, मतलब दिल के तार बजने लगे कि जो सोचा था वही इन्हें मिल गया। लेकिन इसी पर्सन ने आपको ठुकराया है, इन्होंने ही आपके प्यार को अनदेखा किया है। ये तो रहा एक सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो, थर्ड पार्टी के प्रेशर में आके इन्होंने आपसे दूरी बनाई है, इनके घर वालों की वजह से, क्योंकि थर्ड पार्टी में फैमिली इशू का कार्ड है। बहुत लोगों के लिए इन्होंने अपने परिवार के कारण, मतलब घर वालों के कारण ही आपसे दूरी बनाई, वो भी बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड तरीके से, अचानक ही। शायद आपने इमेजिन नहीं किया होगा, आपके लिए सब कुछ सही चल रहा था, अचानक इन्होंने आपको घोस्ट कर दिया है। कुछ लोगों में तो इस पर्सन ने आपको बताया तक नहीं है और ये रिलेशन से आउट हो गए हैं, या इन्होंने आपका नंबर ब्लॉक कर दिया है। आप आज भी इनका वेट कर रहे हो कि ये वापस आएंगे, और इस बात को कम से कम 2 महीने, कुछ लोगों में 4 महीने, 7 से 8 महीने गुजर चुके हैं और अभी तक ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस नहीं आए हैं। और बाकी के कार्ड्स यहाँ पे दिखा रहे हैं कि तीसरा जो सिनेरियो कलेक्टिव रीडिंग में निकला है वो उन लोगों के पार्टनर का निकला है जो आपको पर्सनली मिलना चाहते हैं। उन्हें लग रहा है कि अब हमें सामने बैठकर बातें करनी है और पुरानी गलतफहमियां, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हमारे दरमियान जो हुई थी उसको क्लियर करना है। मतलब ये कम्युनिकेशन चाहते हैं, ये दोबारा रिश्ते में बने रहना चाहते हैं और ये एफर्ट डालने के लिए भी तैयार हैं। कुछ यहाँ लेटर्स निकल कर आए हैं। ये लेटर्स हैं उन लोगों के पार्टनर के जो खुद आपसे बात करना चाह रहे हैं, चाहे लड़ाई छोटी हुई है या बहुत बड़ी लड़ाई हुई है आप में, या फिर अगर आप दोनों के बीच में कोई लड़ाई भी नहीं हुई फिर भी इनका रवैया बदल गया है, एटीट्यूड बदल गया है, आपके प्रति इंटरेस्ट कम हो गया है। जितना पहले ये आपको प्यार दे रहे थे, आपके लिए केयरिंग थे, लविंग थे, इंटरेस्ट ले रहे थे, पैशनेट लवर के रूप में आपको वो प्यार शो कर रहे थे, अगर इनकी वजह से वो प्यार कम हुआ है
पहले जैसा अगर आपका रिलेशन नहीं रहा है, आपको लग रहा है कि ये मुझसे कुछ छुपा रहे हैं या इनकी लाइफ में कोई और है जिसकी वजह से इन्होंने मुझे प्यार देना कम कर दिया, तो कुछ ऐसा है जिसके बारे में ये आपसे बात करना चाहते हैं। और इन्हीं की तरफ से मुझे लग रहा है कि जल्दबाजी है, अब ये कंट्रोल नहीं कर पा रहे, खुद को होल्ड बैक नहीं कर सकते। इन्हें लग रहा है मैंने बहुत टाइम चुप रहकर देख लिया है, इन्होंने अकेलापन देख लिया है। शायद इनको उस टाइम नहीं लग रहा था कि ये आपके बिना इतना अकेला फील करेंगे, या तो ईगो के कारण इन्होंने एकदम आपके रिलेशन से वॉक अवे किया था, या फिर ये उस टाइम मेंटली, इमोशनली, फिजिकली रेडी नहीं थे आपको कोई कमिटमेंट देने के लिए। अचानक इन्होंने आपसे बात करना ही कम कर दिया। तो अभी जिनके पार्टनर आ रहे हैं आपसे बात करने के लिए, दोबारा कांटेक्ट को रिन्यू करना चाहते हैं, दोबारा रिश्ते में ओल्ड फीलिंग्स, ओल्ड स्पार्क रिकिंडल करना चाहते हैं, उसी प्यार को एक नए सिरे से एक नई शुरुआत देना चाहते हैं, तो पहला नाम का लेटर है इनका, लेटर आर, सी एच ए एफ एम डब्ल्यू आई ओ जेड एन एस वी और लास्ट लेटर यहाँ पर लेटर के निकला है, काइट वाला। ये जितने भी लेटर्स निकले हैं सब लोगों के साथ मैच तो नहीं करेंगे क्योंकि सारे लेटर्स नहीं आए, लेकिन जिनके साथ भी पार्टनर के नाम का ये लेटर रेजोनेट कर रहा है उनके अंदर तड़प ज़्यादा है, आपके लिए कुछ अगला एक्शन लेना चाहते हैं, अपनी तरफ से ट्राई करना चाहते हैं, एफर्ट डालना चाहते हैं। आपको जो प्यार पहले नहीं दे पा रहे थे, जो वैल्यू नहीं दे पा रहे थे, अब उन्हें लगता है कि टाइम आ गया है कि उनको अपनी तरफ से भी कोशिश करके इस रिश्ते में सक्सेस या विक्ट्री हासिल करनी है। उनके अंदर वो पैशन जाग गया है, उनके अंदर वो पॉजिटिविटी आ गई है, वो एनर्जी हाई हो गई है। अगर आप इन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, तो ये इसका भी रिजल्ट हो सकता है, क्योंकि हम जब किसी के लिए मैनिफेस्टेशन करते हैं ना, तो उस इंसान की लाइफ से नेगेटिविटी कम होना शुरू हो जाती है, बेटर क्लैरिटी उसको मिलती है, विजन क्लियर होता है। और अगर कोई नज़र दोष लगा हो, वाइब्रेशन अगर उस इंसान की लो हो रही हो, या उसके आसपास बहुत ज़्यादा केओस है, बहुत ज़्यादा सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है, तो हम उस इंसान को लव वाइब्रेशंस भेजकर, उस इंसान के लिए ईश्वर से प्रार्थनाएं करके, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल करके और खुद में पॉजिटिव रहकर, सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हो लेकिन आप अंदर से डरे हुए हो, आप अंदर से निराश हो, आप अंदर से दुखी हो, आप अंदर से नकारात्मक हो, सोच आपकी नेगेटिव है कि ये तो होगा ही नहीं, लेकिन दूसरी तरफ आप ये भी चाह रहे हो कि वो पर्सन मेरे जीवन में लौट आए, वो पर्सन मुझे प्यार करे, वो पर्सन थर्ड पार्टी को छोड़ दे, वो पर्सन पहले जैसा रिलेशन मेरे साथ फिर से स्टार्ट करे। तो इतना कुछ अच्छा अच्छा अगर आप चाह रहे हो लेकिन खुद में कमज़ोर फील कर रहे हो, खुद को लो और अंडर एस्टिमेट सामने वाले के लिए कर रहे हो कि नहीं, उसको तो कोई बेटर मिल गया है, मैं शायद इतनी सुंदर नहीं हूँ, मैं शायद इतना पैसे वाला नहीं हूँ, अपने अंदर ये सब निकालना, पिन पॉइंट करना, कमियां ढूंढना, ये सब बंद कर दो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही कहती है कि आप जिस भी चीज़ को अपने जीवन में पाना चाहते हो उसके लिए सबसे पहले आपको बिलीव करना पड़ेगा कि ये पॉसिबल है, ये मुमकिन है, ये मेरे साथ हो रहा है। ठीक है, ज़्यादा जानकारी के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का नियम कैसे काम करता है,
इसकी पूरी डिटेल आपको नेट पे मिल जाएगी। पूरा वीडियो ये वाला सुन लेना, उसके बाद नेट पे जाकर सर्च कर लेना कि मैनिफेस्टेशन लव को लेकर कैसे की जाती है। ठीक है, अब आते हैं रीडिंग पर। आपकी रीडिंग में गाइस राशियां सारी आई हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे सारे ही साइन एलिमेंट 12 की 12 राशियाँ, 4 एलिमेंट्स, फायर एलिमेंट, वाटर एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट एंड एयर एलिमेंट, चारों एलिमेंट्स मिले हैं, 12 की 12 राशियाँ मिली हैं। एंड हमेशा ही आपको कलेक्टिव रीडिंग्स में ना ऑल साइन ही मिलेंगे, क्योंकि कलेक्टिव की जो रीडिंग होती है उसमें मासेस की एनर्जी आती है। बाय द वे, रीडिंग अगर रेजोनेट कर रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक दे दो, फटाफट से लाइक कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब बटन भी दबा लो। साथ में नोटिफिकेशन बेल आपको दिख रहा होगा, घंटी का निशान, उसको भी दबा दो, क्योंकि जब आप उसको दबाओगे तो इस चैनल पे कोई भी नया वीडियो जब आता है तुरंत आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा आपके फ़ोन में, आपके लैपटॉप में, कि नया वीडियो चैनल पर आ चुका है। और क्लेम भी कर लो जल्दी से। कमेंट सेक्शन में आज आपको लिखना है, एंजल नंबर डालोगे आप 222 ठीक है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग और मैजिकल एंजल नंबर है 222। इस नंबर को जल्दी से नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दो, रीडिंग को सुनते हुए, वीडियो को देखते हुए, ताकि आपकी एनर्जी हायर पावर के साथ कनेक्ट हो जाए। यूनिवर्स आपको वो सब दे जिसके आप हकदार हो। ठीक है, देन यहाँ पर कुछ लोगों के पार्टनर में ना अभी थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि ईगो है, जिद्दीपन भी है, ईगो भी है, लेकिन ये घमंड इनका ये चूर चूर हो जाएगा। डोंट वरी, ये घमंड इनका ज़्यादा दिनों तक नहीं रहेगा। ये अभी आपको ना ऐसा दिखा रहे हैं कि मुझे प्यार नहीं चाहिए, मैं अपनी लाइफ में बहुत सक्सेसफुल हूँ, खुश हूँ, मैं अपने करियर को और अपनी प्रायोरिटीज़ को समझ रहा हूँ, मेरे लिए फ़िलहाल काम करना, पैसा कमाना, नाम कमाना, माता पिता को प्राउड फील कराना, परिवार का नाम रोशन करना, खुद में खुश रहना, मतलब सेल्फ लव एंड सेल्फ केयर, इस पे इनका ध्यान है। और आप क्या कर रहे हो? आप इनके लिए रो रहे हो, आप इनके लिए तड़प रहे हो, आप इनके लिए इतने सारे टैरो वीडियोस देख रहे हो। टैरो वीडियोस देखते रहो, क्योंकि वीडियोस आपकी एनर्जी को डाउन नहीं होने देते, हाई करते हैं। लेकिन वीडियो सुनने के बाद अगर आप रोना धोना शुरू कर देते हो कि ओ माय गॉड, अभी तो 1 महीना पड़ा है, अभी तो 2 महीने पड़े हैं, क्योंकि वीडियो में आया था कि ये 2 महीने बाद आएंगे, तो ये सब आपको नहीं सोचना, क्योंकि आपको जनरल रीडिंग्स में ये नहीं पता कि ये मेरे लिए आया है 2 महीना या किसी और सुनने वाले के लिए आया है। बस आपको खुश रहना है कि वाओ, मेरा पर्सन मुझे याद कर रहा है, और करेगा भी कैसे नहीं, मैं हूँ ही इतना स्पेशल। जब अपने अंदर ये आप कॉन्फिडेंस ले आओगे ना, तो दुनिया में कोई भी इंसान आपको छोड़ने से डरेगा, उसको लगेगा कि मैं इससे दूर गया हूँ, ये फिर भी खुश है, मैं जाकर पूछना चाहता हूँ कि ये मेरे बिना खुश क्यों है। ये एनर्जी आपको अपने अंदर लानी होगी। तो अभी अगले आने वाले 14 दिन यानी कि 2 हफ्ते आपके रिलेशन में सुपर मैजिकल चेंज लेकर आ रहे हैं, सुपर मैजिकल चेंज। कुछ लोगों में ऐसा भी हो सकता है कि आपको सरप्राइज ही दे दे आपके पर्सन, अचानक लाइफ में टपक कर, जी हाँ, टपक कर बिल्कुल ऐसे आएंगे कि आप भी हक्के बक्के रह जाओगे कि मैंने तो कॉल भी नहीं किया, मैंने तो इनको मैसेज भी नहीं किया, ना ही मैंने इन्हें पूछा कि तुम मुझे मिलने कब आओगे, ये तो अचानक आ गए। ये कुछ लोगों में होने वाला है 14 दिनों के बाद। 14 दिनों में एनर्जी बदल रही है, लेकिन मीटिंग जो दिख रही है, मिलने का जो समय आ रहा है, वो 14 दिनों के बाद आ रहा है। ये डेट भी हो सकती है कि आपको डेट के लिए ये पर्सन सरप्राइज दे दें कि चलो हम डेट पे चलते हैं, या हम दोनों के लिए मूवी टिकट्स ले ली हैं, हम
सो एंड सो डेट को मूवी देखने जाएंगे। कुछ लोगों में ये एडवेंचरस हैं, ये मिस्टीरियस हैं, अनप्रडिक्टेबल हैं, और ये वाइसन वर्सा भी हो सकता है। यानी कि कुछ लोगों के पार्टनर ये आपके लिए सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स में ये आ रहा है कि आप कब कौन सा एक्शन ले लेते हो, इन्हें भी पता नहीं लगता। शायद वो आपकी तरफ से कुछ वेट कर रहे हैं, और हो सकता है कि इनका बर्थडे आ रहा हो या आपका बर्थडे आ रहा हो, और आप चाह रहे हो कि मैं इस बार कुछ ऐसा करूं जो धमाका ही हो जाए। मतलब पुरानी गलतियां, पुराने लड़ाई झगड़े, पुराना गुस्सा, पुरानी बातों को लेकर जो भी गलतफहमियां हुई हैं, उनको भुलाने का टाइम है। क्योंकि आपका पर्सन ना आपको पॉजिटिवली मैनिफेस्ट कर रहे हैं, नेगेटिवली नहीं कर रहे कि हम मिलेंगे तो लड़ाई हो जाएगी, हम मिलेंगे तो पुरानी बातों को लेकर मेरी पर्सन मुझसे प्रूफ मांगेगी या क्लैरिटी मांगेगी, या कमिटमेंट के ऊपर बात हो जाएगी, या वो मुझे शादी के लिए पूछेगी। वो ये सब नहीं सोच रहे, वो ये सोच रहे हैं कि हम कैसे मिलेंगे, इंजॉय करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, टाइम स्पेंड करेंगे, फिजिकल होंगे। सेक्सुअल थॉट्स बहुत हाइपर एक्टिव हैं पार्टनर के दिमाग में, और कुछ रोमांटिक मोमेंट्स क्रिएट करना चाहते हैं। मतलब अपने रिश्ते को ना वो लाइट बनाना चाहते हैं, बोझ नहीं डालना चाहते, ना आपके ऊपर ना खुद के ऊपर। अभी उनका फोकस उस तरफ ज़्यादा है। चैनल्ड मैसेज भी आए हैं आज आपकी इस कलेक्टिव रीडिंग में। पिछले कई घंटों से मैं लगातार तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ और मुझे नींद नहीं आ रही। वाओ। पिछले कई घंटों से शायद ये पर्सन आपके बारे में इतना सोच रहे हैं कि उनको नींद नहीं आ रही, रेस्टलेसनेस फील कर रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, स्ट्रेस ले रहे हैं, और पुरानी यादें जो इनके अंदर आपको लेकर हैं, जो भी आप दोनों का टाइम पिछला रहा है, सुनहरे पल, गोल्डन मेमोरीज, रोमांटिक मेमोरीज, वो सब इनको ना एक फ्लैशबैक में फील हो रही हैं, और उसी वजह से इनका मन बेचैन हो रहा है। पहले तो ये आराम से सरेंडर कर गए थे रिलेशन को कि जो होगा भगवान भरोसे। अब ये कमांड करना चाहते हैं, अब ये कंट्रोल लेना चाहते हैं इस रिलेशन में, और आप दोनों ना सोलमेट हो सकते हो। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि दोनों की सोल आपस में जुड़ी हुई है, चाहे ये एक ही शहर में रहने वाला इंसान हो या फिर ये आपसे कहीं दूर रहते हो। अगर ये किसी अदर कंट्री में भी रहते हैं, किसी फॉरेन लैंड में, अब्रॉड में रहते हैं, फॉरेन कंट्री में, तो भी इनको कहीं चैन नहीं पड़ रही। हर जगह आपका चेहरा इनको नज़र आ रहा है, और ये इनके साथ पिछले कुछ घंटों से हो रहा है। शायद आप इन्हें पिछले कुछ घंटों से ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हो, या ज़्यादा इनका फ़ोटो देख रहे हो, ज़्यादा इनके पुराने मैसेज पढ़ रहे हो, इनके लिए आप ज़्यादा टैरो रीडिंग सुन रहे हो, या ये पर्सन आपके सब कॉन्शियस में इतना स्ट्रांगली बैठा हुआ है या बैठी हुई है कि आप इन्हें जाने अनजाने में मैनिफेस्ट कर रहे हो, जिसकी वजह से वो एनर्जी इनको फील हो रही है कि मुझे उसकी याद क्यों आ रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मुझे याद कर रही हो या वो मेरे बारे में सोच रहा हो। तो आप दोनों ही एक दूसरे को लेकर ऐसा फील कर रहे हो। सोलमेट कनेक्शन लग रहा है मुझे ये। ट्विन फ्लेम भी हो सकता है, लेकिन इतने ज़्यादा कार्ड्स ट्विन फ्लेम वाले नहीं आए हैं, सिर्फ 3% कार्ड्स आए हैं, जो कि इतने सारे लोगों में बहुत ही कम है। और आज की इस रीडिंग में ना कार्मिक कार्ड्स भी हैं, लेकिन 40% ही कार्मिक कार्ड्स निकले हैं। 60% के आसपास तो सोल कनेक्शन वाले, यानी कि सोलमेट रिलेशन में जो लोग हैं, उनकी एनर्जी थोड़ी ज़्यादा है। अगला चैनल्ड मैसेज देखते हैं। मुझे माफ़ कर देना, उस वक्त मैंने तुम्हारे प्यार को हल्के में लिया था, लेकिन अब मुझे तुम्हारी कमी महसूस हो रही है।
स्वीट हार्ट आई एम मिसिंग यू होनी भी चाहिए, क्योंकि आपने प्यार ही इतना ज़्यादा दिया है। कमी तो आपके साथ ना कोई भी इंसान दुनिया में कनेक्ट होगा ना, इतना मैं बता दूं गाइस। आप बहुत सारे लोगों को ना बहुत ज़्यादा प्यार देते हो और कम समय में उन लोगों पे इतना भरोसा कर लेते हो कि आप लोगों का लोग फ़ायदा उठाने लगते हैं। कहते हैं ना, ज़रूरत से ज़्यादा की गई हर चीज़ खतरनाक साबित होती है। ज़्यादा चीनी खाओगे तो कहते हैं इंसान को शुगर हो जाएगी, ज़्यादा फ्राइड खाओगे तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, ज़्यादा नमक खाओगे तो शरीर में हड्डियां गलना शुरू हो जाती हैं, ऐसा माना जाता है। ठीक है, साइंस कहती है। ज़्यादा मिर्च मसाले खाओगे तो कहते हैं कि शरीर में एसिड बढ़ शुरू हो जाता है। उसी प्रकार से जब हम किसी को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं ना, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के एक्स्ट्रा लव देते हैं, एक्स्ट्रा केयर डालते हैं उस रिश्ते में, एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाते हैं, एक्स्ट्रा पैम्पर करते हैं, एक्स्ट्रा पॉजेसिव हो जाते हैं, प्रोटेक्टिव हो जाते हैं, एक्स्ट्रा कंसर्न शो करते हैं, तो सामने वाले को भी कई बार ऐसा लगता है कि इसने मुझ में ऐसा क्या देख लिया है। कुछ लोगों को ना ज़्यादा प्यार हजम नहीं होता, इनके साथ वही हुआ है। अब आपको इन्हें प्यार देना है तो अपने सेल्फ लव से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। अगर ये आपको कहते हैं कि अगर मैंने तुम्हें कॉल नहीं किया तो तुम कौन सा मुझे कॉल कर रहे थे, तो आप कह सकते हो कि मैं जब तुम्हें इतने कॉल करता था या करती थी तब तुम मर्जी से आंसर देते थे, तो मैंने सोचा क्यों ना अब मैं वो एनर्जी अपने तक रखूं। तो यहाँ पर ना अब इनको फील हो रहा है कि आप की वैल्यू इन्होंने नहीं किया, आपके प्यार को अनदेखा किया है। आप जैसे लविंग, केयरिंग और इमोशनल पर्सन के साथ इन्होंने न्याय नहीं किया, इन्होंने जस्टिस नहीं किया। नाउ दे आर रिग्रेटिंग, नाउ दे वांट्स टू confess their love, they want to express their feelings for you and they want to take some action। तो ये कुछ दिनों के अंदर एक्शन लिया जा सकता है। मुझे बहुत जल्दी लग रहा है, आई डोंट नो वाई, बट आई फील कुछ लोगों में अगले 4 दिन भी इम्पॉर्टेंट है, 7 दिन भी इम्पॉर्टेंट है, या फिर अगले 7 हफ्तों के बाद कोई मैसिव चेंज आपके रिलेशन में आ सकता है। 7 वीक्स फॉर दोज जिनका लंबे टाइम से सेपरेशन या नो कांटेक्ट है, या फिर अगर ब्रेकअप भी हो गया है तो भी उन लोगों के लिए 7 हफ्तों के बाद वाला सिनेरियो ज़्यादा मैच करेगा। बाकियों के लिए तो 4 दिन, 7 दिन, 14 दिन ये एनर्जी चेंज हो रही है। नेक्स्ट चैनल्ड मैसेज है, प्लीज़ डोंट मूव ऑन, मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होगा कि तुम मुझे छोड़कर किसी और के साथ शादी कर लो। ओहो, अच्छा, तो ये चल रहा है पार्टनर के दिल में। गाइज, ये पर्सन आपसे ना शादी करना चाहते हैं, बट मुझे लग रहा है कि ये ना अपनी ट्रू फीलिंग्स आपको बताते नहीं हैं। इनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसके बारे में ये डिस्क्लोज नहीं कर रहे। इनको ओपन हार्ट कॉन्वर्सेशन आपसे करना चाहिए, अपने मन की बातों को, अपने दिल में जो भी चल रहा है ना उसको खुल्लम खुल्ला आपके साथ बताना चाहिए, शेयर करना चाहिए कि अगर ये कमिटमेंट नहीं दे रहे तो क्यों नहीं दे रहे। क्या फैमिली नहीं मान रही? क्या आप दोनों का धर्म अलग है? क्या दोनों का स्टेटस अलग है? या आप दोनों के जीवन में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन और कुछ ऐसी बाउंड्रीज़ हैं या कुछ ऐसी रिस्ट्रिक्शंस हैं जिनको पार करके आना आपकी तरफ और हमेशा के लिए आपको अपना बनाना इनको थोड़ा टफ लग रहा है, बट ये गिव अप नहीं करना चाहते, तभी ये आपको कह रहे हैं कि तुम मूव ऑन मत करना। शायद ये पहले भी बोलते आ रहे होंगे, तो इन्होंने हो सकता है कि आपको कंसिडर किया है अपना स्पाउस, अपना होने वाला पति या पत्नी, ये मान चुके हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये पहले भी शायद, मुझे लग रहा है ये आपको कई बार बोल चुके हैं गाइस कि मूव ऑन मत करना, हम दोनों की शादी होगी। लेकिन जब शादी का एक्शन लेने की बारी आती है कि चलो घर वालों से मिला दो या घर वालों से बात कराओ, तब ये भाग जाते हैं। तो समथिंग इज
मिस्टीरियस। अभी भी ना मुझे इस मैसेज में उतनी क्लैरिटी नहीं मिल रही, लेकिन आप लोगों को अपनी खुद जांच पड़ताल करनी चाहिए कि ये बोलते तो बहुत कुछ हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, सपने दिखाते हैं, लेकिन उन वादों पे क्यों नहीं अटल रहते, उन वादों को लेकर सीरियस क्यों नहीं होते, एक्शन क्यों नहीं अपना दिखाते। तो ये मैसेज सबके लिए नहीं है, सिर्फ उन्हीं के लिए जो मैरिज के बारे में सोच रहे हैं कि पार्टनर कमिटमेंट देंगे या नहीं देंगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि हर बार ये ऐसा ही बोल के मुझे रोक लेते हैं और मेरे घर से प्रेशर है, शादी के लिए मुझे बोला जा रहा है, क्योंकि कुछ लोगों का दिख रहा है मुझे कि फैमिली वाले कह रहे हैं कि बताओ बताओ तुम्हारी नज़र में कोई है तो हम तुम्हारी शादी करें, नहीं तो तुम हमारी मर्ज़ी से शादी करो। तो मुझे लग रहा है कि आप इनके लिए ना रुके हुए हो, क्योंकि आपके मन में ना बार बार यही आ रहा है कि मैं एक बार तो इनसे पूछ लूँ, अपने जीवन में बड़ा फैसला लेने से पहले मुझे इनके साथ क्लियरली कम्युनिकेशन करना है। और ये आगे से बात नहीं कर रहे, या फिर इन्होंने आपसे डिस्टेंस बनाया हुआ है, इस वजह से भी हो सकता है कि आप रुके हुए हो कि मैं ऐसे कैसे छोड़ दूँ, पहले मुझे क्लैरिटी चाहिए। तो कुछ लोगों के लिए ना अभी मुझे क्वेश्चन मार्क ही मिला है। आप चाहें तो और चैनल पे मैंने करंट फीलिंग्स के ऊपर वीडियोस बनाए हुए हैं, आप देख सकते हो। अगर आपको नो कांटेक्ट पे रीडिंग चाहिए, सेपरेशन पे चाहिए, या फिर पर्सन इन एंड आउट करते हैं रिलेशन से और आप उनके दिल में क्या चल रहा है आपको लेकर, इस तरह के वीडियोस देखना चाहते हो, तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स ज़रूर डालना, ताकि मैं आप लोगों के फेवरेट टॉपिक पे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस ला सकूं। क्योंकि आज की रीडिंग में मुझे यही सब नज़र आया है। और जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन में हैं, उनके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, उनके लिए तो मैंने आपको बता ही दिया है कि ये आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, लेकिन अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पर। ये अभी कोई सीरियस कमिटमेंट या लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी या सिक्योरिटी देने के लिए इतना ज़्यादा नहीं सोच रहे, लेकिन डेफिनेटली मीटिंग तो दिख रही है, चाहे ये मीटिंग वर्चुअल हो, चाहे ये मीटिंग आपसे फिजिकल हो, लेकिन ये मिलना चाहते हैं आपसे। तो ये रीडिंग यहीं तक थी। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में लिखिए 222, ट्रू लव भी लिख सकते हो, और वीडियो को लाइक ज़रूर देना, चैनल को करना सब्सक्राइब। आज के लिए इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।